अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुग़ल बादशाह के बारे में कि जिसका शुमार उर्दू के मशहूर शुअरा में होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में और जानेंगे कि बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी आखिरी अय्याम में किस तरह बदहाली से ज़िंदगी गुजारी और इसकी गुमशुदा कब्र किस तरह मिली। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुताल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक सदी से ज़्यादा अरसे तक हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र का नामो निशान नहीं मिलता था, लेकिन अब इसकी हादसाती दरियाफ्त ने इस सूफ़ी बुज़ुर्ग, उम्दा उर्दू शायर, तारीख़ के बदनसीब बादशाहों में से एक की याद दोबारा ताज़ा कर दी है। जब 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह ज़फ़र ने म्यांमार के शहर रंगून के एक खस्ता हाल मकान में आखिरी सांस ली, तो इनके ख़ानदान के गिने चुने अफराद ही इनके सरहाने मौजूद थे। इसी दिन बरतानवी अफसरान ने इन्हें रंगून के करीब एक बेनिशान कब्र में दफन कर दिया। ये एक ऐसे शहंशाह का तल्ख़, हौसला शिकन और खजालत आमेज़ अंजाम था जिसके पुरखों ने आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के वसी इलाकों पर सदियों तक शान व शौकत से राज किया था। ये बात दुरुस्त है कि बहादुर शाह ज़फ़र के पास वो सल्तनत नहीं रही थी जो इनके आबा अकबर आज़म या औरंगज़ेब आलमगीर के पास थी, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि 1857 की जंग आज़ादी में इनकी पुकार पर हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ से लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे। इस जंग में शिकस्त के बाद मुग़ल शहंशाह पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और इन्हें कैद करके बर्मा जला वतन कर दिया गया। वो 7 नवंबर 1882 को 87 बरस की उम्र में चल बसे और इनकी मौत के साथ ही दुनिया के अजीम शाही ख़ानदानों में से एक का इख्तिताम हो गया, लेकिन इनका नाम और इनकी तहरीर करदा उर्दू शायरी ज़िंदा रही। 1837 में जब ज़फ़र ने इक़्तिदार संभाला तो इस वक्त अजीम मुग़लिया सल्तनत सुकड़ कर दहली के गिरदो नवा तक महदूद हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अपनी राया के लिए शहंशाह ही रहे। अंग्रेज़ों ने पैरोकारों के उठ खड़े होने के ख़तरे के पेश नज़र इनकी कब्र को बेनिशान रखा था, हत्ता कि इनके मरने की खबर को भी हिंदुस्तान पहुँचते पहुँचते 2 हफ्ते लग गए। इसके बाद 100 बरस तक इनकी कब्र का किसी को पता नहीं था। लोग इनका नाम भी भूलने लगे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता इनका दोबारा ज़िक्र होने लगा। दिल्ली और कराची में इनके नाम पर सड़कों के नाम रखे गए और ढाका में एक पार्क इनसे मौसूम किया गया। द लास्ट मुग़ल नामी किताब के मुसन्निफ़ और मशहूर तारीख़दान विलियम बहादुर शाह ज़फ़र के बारे लिखते हैं, वो ख़त्तात, नामवर शायर और सूफ़ी पीर होने के साथ साथ ऐसे शख्स थे जो हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद में यकीन रखते थे। वो कोई हीरो या इनकलाबी रहनुमा नहीं थे, लेकिन वो अपने जद्द अमजद अकबर आज़म की तरह मुस्लिम हिंदुस्तानी तहज़ीब की बर्दाश्त और कसीरुल कौमियत की अलामत हैं। हिंदुस्तान के 2 बड़े मज़ाहब के इत्तेहाद की तरफ ज़फ़र के झुकाव की एक वजह ख़ुद इनका ख़ानदान था। इनके वालिद अकबर शाह सानी मुसलमान, जबकि वालदा लाल बाई हिंदू राजपूत शहज़ादी थीं। रंगून के एक पुरसकून इलाके में वाक़ बहादुर शाह ज़फ़र का मकबरा हिंदुस्तानी तारीख़ के एक जज्बाती और मुतलातम दौर की याद दिलाता है। रंगून के बासियों को ये तो मालूम था कि आखिरी मुग़ल शहंशाह इनके शहर में वाक़ छावनी के अंदर कहीं ना कहीं दफन हैं, लेकिन दुरुस्त जगह का किसी को इल्म नहीं था। आखिर 1991 में मज़दूरों को एक नाली खोदते खोदते ईंटों का चबूतरा मिला। बाद में मालूम हुआ कि यह दरअसल बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र है। बाद में अतियात की मदद से यहाँ मकबरा तामीर किया गया। हिंदुस्तान में कायम दूसरे मुग़ल बादशाहों के आलीशान मकबरों की निस्बत यह मकबरा बहुत मामूली है। एक आहनी महराब पर इनका नाम और ख़ताब रकम है। निचली मंजिल पर इनकी मलिका जीनत महल और पोती रौनक ज़मानी की कब्र है। बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र गुलाब की पत्तियों से ढकी हुई है। इसके ऊपर एक लंबा फानूस लटका है और दीवारों पर तस्वीर आवेज़ा हैं। साथ ही एक मस्जिद है। यह मकबरा दरगाह का दर्जा इख्तियार कर गया है और यहाँ रंगून के मुसलमान हाज़िरी देते हैं। इस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र का सबसे बड़ा विरसा उनकी उर्दू शायरी है। मोहब्बत और ज़िंदगी के बारे में
ان کی غزلیں بر صغیر بھر کے ساتھ ساتھ برما میں بھی گائی اور سنی جاتی ہیں۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو کاغذ قلم کے استعمال سے روک دیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ آخری دور میں وہ دیواروں پر کوئلے سے اشعار لکھا کرتے تھے۔ ان سے منسوب بعض غزلیں اس مقبرے کی دیواروں پر بھی رقم ہیں۔ بطور بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پاس اپنا کوئی لشکر نہیں تھا، لیکن وہ جنگ آزادی کے دوران علامتی رہنما کے روپ میں سامنے آئے، جن کے پیچھے ہندو اور مسلمان دونوں کھڑے ہو گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دوران ہزاروں مسلمان اور ہندو سپاہیوں نے ان کی شہنشاہی بحال کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ 2017 میں 1857 کی جنگ آزادی کے 160 برس مکمل ہو گئے، لیکن اس کی یاد منانے کے لیے کہیں کوئی تقریبات منعقد نہیں ہوئی۔ آج کے دور میں جب قوم پرستی اور بنیاد پرستی زور پکڑ رہی ہے، تاریخ دانوں کے مطابق بہادر شاہ ظفر کے مذہبی رواداری آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی ان کے دور میں تھی۔ بطور شہنشاہ ان سے تاج و تخت اور سلطنت چھن گئی، لیکن بطور شاعر اور بزرگ وہ آج بھی ان گنت لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔